नमस्कार, स्वागत आप सभी का मैच नंबर 57 जहां चंबल चैलेंजर्स के सामने काजीरंगा राइनोस की टीम टकराने वाली है। आज के दिन का आखिरी मुकाबला और हमें ये जरूर बताइएगा कि कैसा आप सभी को लग रहा है, क्योंकि बैक टू बैक एक्शन के अंदर युवा कबड्डी सीरीज नॉन स्टॉप एक्शन आपकी तरफ लाती हुई नजर आ रही है। मैच नंबर 57 स्ट्रेट टू योर वे। तो चलिए, समय हो चुका है दोनों ही टीम्स को मैट पे बुलाने का, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंतजार आपसे और कराया जाएगा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार, स्वागत है इस्तकबाल मैच नंबर 57 चंबल चैलेंजर्स के सामने काजीरंगा राइनोस युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन। और आज जिस अवतार के साथ मैचेस हुए, निश्चित तौर पे आप सभी को देख के अच्छा लगा होगा। वो एक्साइटमेंट जिस तरीके से बिल्ड हुआ, वो देख के सभी का दिन बन गया होगा। 5 बजे से मुकाबले शुरू हुए, आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला। लेकिन क्या काजीरंगा राइनोस की टीम इस एक्शन को उसी रफ्तार के साथ बिल्ड कर सकती है जैसे बाकी टीम्स ने किया है? चलिए, समय हो चुका है दोनों टीम्स को मैट पे बुलाने का, समय हो चुका है हर्षित के पास जाने का। ओवर टू हर्षित। आज के दिन का अंतिम चैलेंज आप सभी के समक्ष चंबल चैलेंजर्स चैलेंज प्रस्तुत करेंगे काजीरंगा राइनोस के विरुद्ध। क्या राइनोस का खेमा दर्शा पाएगा अपना बेहतरीन खेल, या फिर पुनः चंबल चैलेंजर्स बढ़ेंगे बड़ी जीत की ओर? आइए इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं इस चमचमाती हुई कबड्डी मैट पर। लेट्स इनवाइट फर्स्ट द टीम ऑफ चैलेंजर्स। और इनकी मेजॉरिटी और साथ ही साथ परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर गया है। क्या उस ग्राफ को जीत में कन्वर्ट कर पाएंगे अगेंस्ट देयर अपोनेंट? हियर वी आर इनवाइटिंग द शाइनिंग परफॉर्मर काजीरंगा राइनोस। दोनों टीम मैट के ऊपर आ चुकी है, यानी कि वो टकरार कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। चंबल चैलेंजर्स रोलर कोस्टर की राइड खेलती हुई ये टीम नजर जरूर आती है, लेकिन उनकी ओपोनेंट काजीरंगा राइनोस की टीम को जीत की तलाश लगातार पिछले कई लंबे समय से है। चंबल चैलेंजर्स के स्क्वाड पे निगाह डालते हैं अजय, उनके साथ में आपको खेमचंद और संस्कार। ये वो 3 खिलाड़ी है जो रेडर का ट्रायो नजर आ रहा है, लेकिन इस ट्रायो में मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे उनके सबसे इंपॉर्टेंट रेडर दुर्गेश। चलिए बात कर लेते हैं दुर्गेश साहू की, जो फिलहाल राइट कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े रहेंगे। लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका रेहान निभाने वाले हैं, तो वहीं कवर्स के ऊपर गौरव और लखन आप सभी को नजर आने वाले हैं। नवीन, एम गोपी, कपिल, अनिकेत, सुजीत, ये वो खिलाड़ी है जो फिलहाल सब पे, लेकिन जब इनके कोच चाहे इनको मौका दिया जा सकता है। फिलहाल समय हो चुका है मेरे साथी कमेंटेटर को इंट्रोड्यूस करने का। स्वागत है रायन। Hello Ayush, and to introduce the starting 7 of the Rhinos from Kaziranga, we have in the middle Manson Singh alongside Ranjit Singh and hey there James. Right inside, the covers duties will be taken over by Nitish Ray and Vikram Nath. The corners, we have Shubha Paul and Mokibur Rahman, the captain. Not to forget their substitutes, Athoiba, Ilyas, Ankur, Samir Shah and Ikti Ahmed.
अब काजीरंगा राइनोस की टीम की कोशिश ये रहनी होगी कि कितनी कम से कम वो गलतियां कर सकें, खुद में सुधार कितना कर सकें वो महत्वपूर्ण। टॉप 3 रेडर्स गगन टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल आपको नजर आने वाले, 112 पॉइंट निकालें, 11 मैचेस खेलें, तो 109 पॉइंट के साथ दुर्गेश कुमार जो फिलहाल मुझे उस लिस्ट में नजर नहीं आए थे, वो 12 मैचेस खेलकर वहां पायदान पर मौजूद है। तो 79 पॉइंट निकालने वाले जय सूर्या तीसरे पायदान पर गगन से बहुत पीछे। Oh yes, we can see a significant difference there between the second and third position, but that's not the matter here because the top 3 defenders are fighting it out. We can see Ankit Judd there, 37. Second, we have Lokesh Gosalia, the man himself, down by just 4, and just down by 2, it's Prem Bhadu. So an intense competition going on here, Ayush. लेकिन वो मैचेस का फासला है और टैकल के अंदर हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है। रायन, कितने मैचेस आप खेलते हैं, कितने कैचेस आप लपकते हैं, लेकिन फिलहाल सिक्का हवा में उछला, रेफरी साहब ने कैच किया था। काजीरंगा राइनोस की टीम ने टॉस को जीता है, लेफ्ट कोर्ट का उन्होंने फैसला किया। मुकाबले की पहली रेड चंबल चैलेंजर्स की टीम डालती हुई नजर आएगी और यही महत्वपूर्ण है, यही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत यदि आपको अच्छी मिल जाती है तो चीजें आपके पक्ष में जाती है। काजीरंगा राइनोस से महत्वपूर्ण ये मुकाबला रहने वाला है चंबल चैलेंजर्स की टीम के लिए। दुर्गेश साहू के ऊपर निगाहें बनाएं, 10 मैचेस इन खिलाड़ी ने खेले हैं, 22 टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। टैकल का स्ट्राइक रेट इनका 52 का है, लेकिन मान के चलिए कि उन खिलाड़ियों को ये पकड़ते हैं, उन रेडर्स के ऊपर में ये आंखें रखते हैं जिनको पकड़ना आसान नहीं रहता। रायन, Yeah, it's often not easy to get a hold of the Raiders, and he is one of those kind of a Raider who is hard to get a hold of. 30 raid points across 9 matches, 37.03 is his raid strike rate. He will look to work on it, as Manson Singh is the player to watch out for the Rhinos. मैंशन सिंह, राइनोस की टीम से यदि किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है तो निश्चित तौर पे वही नाम है। चंबल चैलेंजर्स 13 मैचेस खेले, 5 मुकाबले इस टीम ने जीते हैं, 4 गंवाने पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा टाई इस एडिशन में किसी ने खेले तो चंबल चैलेंजर्स ने। विन परसेंट 40 से नीचे है, लेकिन इस टाई के स्कोर से आपको साफ पता चलता है, 4 मैचेस जो टाई खेले उससे साफ पता चलता है कि कितने क्लोज मैचेस खेलने के लिए जानी जाती है चंबल चैलेंजर्स की टीम। बहुत ज्यादा फासला अपने ओपोनेंट से होने नहीं देती। पिछले 5 मुकाबलों में 3 टाई थे, 1 जीता था, 1 मुकाबला गंवाना पड़ा था। रायन, Oh yes, so many ties, and the coach Pradeep Yadav will definitely pen down a strategy on his books to convert those ties to victories because they are doing things right. They just need to make a couple more edits, a couple more amends, and things could go their way. Speaking of a team that things haven't gone their way, it's the Kaziranga Rhinos. No victory for them so far, but I'm sure it's a lot of learning. We heard their coach earlier on in the season where he thanked this opportunity, this platform, and that's what's the important factor. The Josh versus Junoon, the talent meeting the opportunity. That's what the Yuva Kabaddi series is all about. कई सारे युवाओं को मौका मिला है और नॉर्थ ईस्ट से आई ये टीम इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। मेंशन ने तो किया है, लेकिन मानस जो टीम के कोच हैं उन्होंने शुरू से यही कहा है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि उसके चलते खिलाड़ियों को ये जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उनको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दबाव भी आ जाता है जिसमें कुछ खिलाड़ी बिखर जाते हैं, कुछ खिलाड़ी निखर जाते हैं। हमने देखा है मेंशन को अपनी टीम के लिए थोड़ा सा निखरते हुए। दूसरी तरफ चंबल चैलेंजर्स की टीम भी पूरी तरीके से तैयार है। कोच अपनी टीम को क्या कुछ ज्ञान की गुत्थी पढ़ा कर आए हैं वो पता चलेगा जब वो 30 मिनट का खेल इस मैट के ऊपर खेला जाएगा। चलिए, समय जो है वो हो चुका है काउंटडाउन का, देखते हैं दोनों टीम की तैयारी मैट के ऊपर कितना रंग लाती है। जोश, जज्बा, जुनून, बाहर जाके देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको दिखेगा वो फुल मून। नहीं, वो सब जोक से पार्ट है। मैच शुरू हो चुका है। चंबल चैलेंजर्स के सामने काजीरंगा राइनोस की टीम है। मुकाबले की पहली रेड खेमचंद लगाते हुए नजर आएंगे, जो कि चंबल चैलेंजर्स के एक खिलाड़ी है। बैकिक लगाने की कोशिश की है लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी को, अभी तक कोई संपर्क देखने को मिला नहीं है। दाएं से बाएं चहल कर भी कर रहे हैं। मुकेपुर, जज्बातों को काबू रखना होगा। हमने इस खिलाड़ी से गलतियां होती देखी है। बोनस चुराया, चंबल चैलेंजर्स का खाता खुला।
Yes, he opened the scoring matters for the Chambal challengers and of this game. And Menson Singh is the man to watch out for. Kaziranga Rhinos, the raider, often scoring points for his team. Can he start off on a good note? That's the question. He could possibly go for the bonus, but we can see the highline defense there. But he can still score those points. He can still steal those points. He will not do it in this instance, but it's all right. He has plenty of time to get his points. चंबल चैलेंजर्स की टीम ने अब अजय को भेजा है। ये एक अच्छी रणनीति है। चंबल चैलेंजर्स चाहती है कि लगातार अपने खिलाड़ियों को रोटेट करते हुए नजर आए, जिससे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिले। इनका शिकार किया है लॉबी का इस्तेमाल कर अपनी टीम के लिए अजय ने एक और पॉइंट निकाला। पहला बोनस, उसके बाद शुभा का शिकार। Oh yes, take a look at that. And this is what the Rhinos should actually try to avoid. Is to try avoiding an instance where they give away so many points in the very beginning. You know, they need to let the teams get it. It's all right as long as they steal points. As Bikram Nath gets bonus +1. A couple of points there to tie the game. बाहर लेके गए दुर्गेश साहू को, उनकी गलती को अपने इस्तेमाल में लाना, अपने पक्ष में कर जाना कभी भी आसान रहता नहीं है। तजुर्बे की कोई कमी नहीं है। कुछ चर्चाएं चल रही है, क्या 2 खिलाड़ियों को बाहर भेजा जा सकता है? चंबल चैलेंजर्स की तरफ से लखन को बाहर भेजा जाएगा। भेजा गया है। सुपर रेड, 3 पॉइंट की रेड लगा दी काजीरंगा राइनोस के इस खिलाड़ी ने। Wow, a big moment early on in this match. Take a look at that. The ankle hold not successful in any which way. And he stole that second touch point over there. Very nicely done. And that's a good way to start. They got a super raid to get their scoring going. And they lead by 1 at the moment, Ayush. काजीरंगा राइनोस अद्भुत कार्य करती नजर आ रही है, लेकिन यही वो गलतियां हैं जिसके चलते ये टीम ज्यादा समय तक अपने ओपोनेंट के सामने टिक नहीं पाती। डाइविंग एंकल होल्ड करने की आवश्यकता नीतीश कुमार थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कार्य करके दिखाने की कोशिश जरूर की थी। एक अच्छा जंप मैं कहूंगा, जिसके चलते ये पॉइंट आसानी से अपने नाम कर पाए। चंबल चैलेंजर्स ने स्कोर को बराबर कर लिया। रायन, Yes, they're often known for doing that. They keep the score tied and they keep it the same way till the end of the match. And they will hope to go 1 up always when they play a game. And the Rhinos should take a positive note from that and take note to the fact that the Chambal challengers often only tie games. So the Rhinos can try to put in their best performance and put the pressure back on the Chambal challengers as we head into the... रायन, मैंने क्रिकेट में सुना है भारतीय कई खिलाड़ी ऐसे कहते हुए नजर आते हैं कि चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आप जीते या ना जीते, लेकिन पाकिस्तान की टीम से वो क्रिकेट मैच मत हार जाइएगा। तो वैसे ही चंबल चैलेंजर्स के कोच आज ये कह रहे होंगे कि आपने जितने भी टाई खेले सब माफ है, काजीरंगा राइनोस से टाई मत खेल जाइएगा। Yes, and Shubha Paul steps in for the Kaziranga Rhinos. The score is tight so far. Rhinos trying to pave their way and mark their territory in this match, as Shubha Paul will not get a point, and I think their next raid will end up being a super raid, and Chambal challengers will now have the option to go and get a point and get the lead. अजय, जर्सी नंबर 12, रेड लगाने के लिए चंबल चैलेंजर्स अपने अलग अलग रेडर्स के ऊपर रिलाय कर रही है। ये बहुत अच्छी रणनीति है। चेन टैकल करने की कोशिश भी की जा सकती थी क्योंकि 4 खिलाड़ी चेन में थे, लेकिन अंदाजा ही नहीं लगा। उससे पहले चंबल चैलेंजर्स ने शिकार बनाया, विक्रम को बाहर किया। ये वही विक्रम है जिन्होंने सुपर रेड लगाने में सफलता हासिल की थी। 3 पॉइंट लगाए थे, कवर्स पे खड़े थे, रनिंग एंड टच का शिकार हुए, मैच से बाहर हुए। Yes, and they don't have Vikram to come here in this do or die raid situation, which means Menson will have to get a point for them, and he has 18 seconds. He cannot go back because Menson is denied the point. चंबल चैलेंजर्स। कबड्डी तक तो ठीक था रायन, लेकिन जैसे ही वो कुश्ती का खेल शुरू हुआ, मेंशन वहां मुकाबला हार गए। फ्रंटल ब्लॉक और उसके बाद रिप्ले में कंफर्म कीजिए। ताकत, शेयर ताकत दिखाने की जरूरत थी और वहां थोड़े से फीके पड़े। गौरव ने बाजी मान ली। बैक होल्ड भी सही समय पर लखन का आया, उसी के चलते चंबल चैलेंजर्स एक और अंक लाया। Yeah, and Chambal challengers looking confident now, looking strong to go get those points, especially the way they forced the Rhinos into that super raid situation. That's what they're doing. They are taking command of this game as they get one more point in the form of a raid point. जेम्स बाहर जाएंगे, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। जब उनको मौका मिलता है रेड करने की कोशिश भी करते हैं। बॉडी को पूरा बेंड किया था, लेकिन शायद थोड़ा और पीछे जाया जा सकता था।
बहरहाल अब फर्क नहीं पड़ता, चंबल चैलेंजर्स ने पॉइंट निकाल लिया है। काजीरंगा राइनोस धीरे धीरे पीछे होती भी नजर आ रही है। शुभा पॉल की ये रेड है, लेकिन वो डैश आएगा चंबल चैलेंजर्स के डिफेंडर्स का। सही समय पर चेन तोड़ना यह रणनीति यदि आपको सीखनी है तो आज के इस मुकाबले में एटलीस्ट चंबल चैलेंजर्स से सीखिए। Yes, taking initiative in terms of getting that point, and the super tackle is on, which means the Rhinos can try and get 2 points if they successfully stop Kemchand from getting a point here. The question is, will Kemchand look at this as an opportunity? He will look at it as an opportunity and easily get the touch point there. One more point, Chambal Challengers march on to 8. 1 point, Chambal Challengers, number 8 out. क्योंकि वो रहमान बिल्कुल भी नहीं थे और उनका कॉन्फिडेंस बड़ा कम नजर आया। रायन एक क्षण के लिए ऐसा लगा जरूर जैसे एज इफ ही इज गोइंग टू कैच अ बटरफ्लाई एंड द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग ऑन, नॉट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू Yes, and the onus is now on in Iranjit Singh to save his team from a potential all-out which would be very expensive because it would give 3 points to the Chambal Challengers. Will it be 3 points? Iranjit tried to jump and get his way through, but all he found is Chambal Challengers defense, and the first all-out has been inflicted in this match. Kaziranga Rhinos. काजीरंगा राइनोस की टीम का सफाया हुआ है। कॉर्नर ने बहुत अच्छा खेल दिखाने की कोशिश की है। गौरव उनके साथ में लखन, ये जो कवर्स के खिलाड़ी जिस तरीके से धावा बोलते हुए नजर आए हैं आज के इस मुकाबले में, वो अद्भुत रहे दृश्य। कॉम्बिनेशन टैकल करने के लिए जानी जाती है ये टीम और आज वैसे ही टैकल्स करके दिखाए हैं। एक बड़ा फासला डबल डिजिट्स पे पहुंच चुकी है चंबल चैलेंजर्स की टीम। आज माराबाई की रेड है, रेड को एंजॉय कीजिए रायन। Ajay here, we often see a raider named Ajay coming in. You're often going to support him only because he has the better half, but this time Ajay will get caught and a very good tackle coming in. However, Ajay got the bonus, but the Rhinos made the tackle, and that's the highlight of that moment, Arshit. Red. Let it out. 1 point, Chambal Challengers. Red. Nine-point lead, and Ajay Maravi will try to increase it. It will become a double-digit lead right now, and the Rhinos are just leaking points at the moment, Number 6 giving out. points away to the Chambal Challengers. 2 more points there, making it 11-point lead, and this is not what the Rhinos are looking to do, Ayush. पिछली बार इरनजीत ने जिस तरीके से वो होल्ड करने की कोशिश की थी उसमें सफलता मिली, तो शायद थोड़े हाई ऑन कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने ये गलती कर दी। साई हाथ में आई जरूर थी लेकिन सपोर्ट उनको मिला नहीं और उसी के चलते पॉइंट गंवाना पड़ा। मेंशन चहलकर्मी कर रहे हैं चंबल चैलेंजर्स के इस हाई ऑन कैंप में, इस हाई ऑन डिफेंस में बहुत ज्यादा एडवांस खेल रही है। बोनस लाइन तो छोड़िए, बॉक लाइन के आसपास भी मेंशन सिंह को मंडराने नहीं दे रहे चंबल चैलेंजर्स के डिफेंडर्स। आखिरकार एम्प्टी हैंडेड वापस जाना होगा। Yes, and this is what the Chambal Challengers are often seen to be doing against the Rhinos. They are forcing them into that pressure situation of a do-or-die raid, and we often see the Rhinos raiders falter there. And Kemchand here is a raider who doesn't falter because he's been getting points consistently throughout this match, and that's another point for them. Number 8 out. अपना चौथा पॉइंट निकाला है खेमचंद ने और मुखिबुर की ये दूसरी गलती है। किस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड कर कर खुद के सर के ऊपर से हाथ निकालना चाह रहे थे। मुखिबुर एक अजीब सा स्टेप था, एंकल होल्ड करना चाह रहे थे। हमेशा डाइव लगाने के लिए जाते हैं रायन। मुझे समझ में नहीं आता कि कोच क्या ये बातचीत नहीं करते होंगे कि यदि आपको वो डाइव ही लगानी है तो या तो पोजीशन चेंज कर लीजिए, कॉर्नर खेलना है तो एंकल होल्ड के लिए जाइए। ओहो, एक क्षण के लिए लगा जरूर था वहां से रेहान ने अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाला है, लेकिन फिर रेडर ने इंश्योर किया कि मिड लाइन के पार उनका हाथ गया। रेहान के चेहरे के ऊपर मुस्कान जरूर है। कुछ चर्चाएं की जाएगी रायन। Yes, the raider there, Mr. Shubha Paul getting the point, and take a look at that. The hands were across the line and definitely a point there. 1 point. Rehan will be Kaziranga confused Rhinos. and 1 point has been given to the Rhinos. Number 7 out. दुर्गेश भी कंटेंशन में आए जरूर थे लेकिन सही समय पे वो समझ गए कि यहाँ उनकी दाल गलनी नहीं है, तो उसी के चलते उन्होंने अपने मोमेंटम को रोक लिया।
हाथ को सही समय पे पीछे खींच लिया, वरना गलती होती हुई देखी हमने आज के इस मुकाबले में दुर्गेश से भी। अजय 16-5 का स्कोर, 11 अंकों की लीड चंबल चैलेंजर्स के पास। यदि उसके अंदर एक और का इजाफा करते हैं तो खुद के जर्सी नंबर को मैच कर लेंगे इन टोटल। रनिंग एंड टच करना चाह रहे थे लेकिन शायद वो टच पूरी तरीके से संपन्न हुआ नहीं। यदि होता तो लॉबी का इस्तेमाल करने में अजय हिचकिचाते नजर नहीं आते। 5 का डिफेंस बोनस बिल्कुल एक्टिवेट नहीं है। इलियास बाहर नजर आ रहे हैं, इसका मतलब अगली बार सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। Yes, as a substitution happens, it's good to see Ajay not rushing in. One When out. he got into a frenzy of scoring points, of getting those successful raids, usually you go in to get one more point. But he used his composure and came back without getting a point. As a substitution takes place, James paves way for Ilyas Khan, and Ilyas Khan steps in for the raid, Ayush. थोड़ा सा कम समझ में आया मुझे कि बॉक लाइन को इतने सद के पार करने का मतलब क्या कोई पॉइंट निकालने का इंटेंशन इलियास का था नहीं। हालांकि अब वो स्ट्रगल में जाने का बनाता सा नजर आ रहे हैं। बॉक लाइन के पार करने के बाद उन्होंने बोनस चुराने की भी कोशिश की, जो प्रयास असफल रहा। एम्प्टी हैंडेड अपने कैंप में वापस आ गए। चंबल चैलेंजर्स लगातार अपने रेडर्स को शफल करती नजर आ रही है। रायन इस बार खेमचंद को भेजा है। Yes, Khemchand in with 3.5 minutes and he crawls his way through. Very nicely done from Khemchand, and that is definitely the highlight of this match so far, Ayush. Time out, Kaziranga Rhinos. फ्रंटल ब्लॉक आया था, डुबकी लगाने की कोशिश की, सही समय पर डूबते हुए बाहर आ गए और इलियास उनको कहा कि चलिए आप सब्स्टिट्यूट होकर आए, वापस बेंच पे बैठिए। उसको धकेले, ठीक है, डुबकी लगा के आ जाओ, वो अकेले आएगा, चेन नहीं मारेगा, ठीक है, ओके। ओए कवर इतना खास है नहीं उन लोगों का, डुबकी लगा के आ जा, ठीक है। नीतीश वहाँ रोकी रोकने के लिए वहाँ डिफेंडर ना भी तो ओके। रायन आपने सुना कोच ने कहा कवर इतना खास है नहीं। जनाब गौरव ने 3 पॉइंट निकाले हैं। इनफैक्ट वो कवर की पोजीशन के ऊपर खेलते हैं। रेहान शेख को 1 पॉइंट मिला है, वो कवर की पोजीशन के ऊपर खेलते हुए आपको नजर आते हैं। अपनी पोजीशन को चेंज भी करके दिखाते हैं। तो देखना यह है कि क्या कवर के खिलाड़ियों को छका सकते हैं काजीरंगा राइनोस के रेडर। कवर से सतर्क रहने को कहा, कॉर्नर ने अटैक बिल्ड कर दिया। बच के जाइए यहाँ से। Yes, a very nicely executed tackle there as Bikram once again found the defenders. His only positive has been that super raid that he's gotten. But just a minute there, did the defender's foot get into the lobby before he initiated contact with the raider? That could be a speculative moment. However, the Chambal challengers gets one more point and they head towards the direction of another all-out possibly. Yes, they are going towards that all-out. A back kick being executed towards Mention Singh, one of the finest raider for Kaziranga Rhinos. शुभा पॉल, इन्होंने भी पॉइंट अपनी टीम के लिए एक निकाला जरूर है। और पिछली रेड में एक क्षण के लिए मुझे लगा कि कवर के खिलाड़ी की जगह कॉर्नर ने अटैक किया, नहीं कवर ने ही जवाब दिया था और वही खिलाड़ी था गौरव, लेकिन उनका शिकार करके उनको मैच से बाहर किया है। ये एक बहुत बड़ी मछली फंसाई है। डिफेंडर्स की वॉल को तोड़ के दिखाया है। शायद चंबल चैलेंजर्स के मैनेजर भी ये जानते हैं। टो टच से शिकार किया। Oh yes, Shubha Paul, the raider there, saving his team in that instance, you know, from a potential all-out, reviving an important man, and they have the super tackle on right now. Can they get it? Can they get it? Oh yes, this might be a super tackle. It is likely to be a super tackle. It will be a super tackle. The Kaziranga Rhinos getting a couple of points in this instance. क्या ये वही काजीरंगा राइनोस की टीम है जो मुकाबले की शुरुआत में आई थी? पिछले 2 मिनट इनके पक्ष में जाते हुए जिस तरीके से नजर आए हैं, कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि ये टीम कुछ वीक मोमेंट्स खेलती हुई नजर आ रही है। सुपर टैकल में ना सिर्फ 2 पॉइंट अपने नाम किए हैं, एक रिवाइवल भी इनको मिलेगा। और शुभा, यही वो खिलाड़ी है ना रायन, जिन्होंने पूरी की पूरी दास्तां बदल दी। Yes, Shubha Paul, the raider, coming in for the Kaziranga Rhinos, scoring at a very important situation that eventually led to that super tackle where they got a couple of points. He will not get a raid point here. However, he's changed the course of the game, and as we head into the last 1 minute, the Chambal challengers have 11-point lead. 11 अंकों का फासला जो लगभग 5 मिनट पहले मुकम्मल कर लिया था चंबल चैलेंजर्स की टीम ने, काजीरंगा राइनोस की टीम ने जैसे तैसे करके उस फासले को बढ़ने दिया नहीं है। लेकिन अजय, इन्होंने 7 पॉइंट निकाले हैं। 19 पॉइंट में से 7 पॉइंट यदि रेड करके किसी खिलाड़ी ने निकाले तो वो अजय हैं। सपोर्ट इनको अच्छा दिखाते हुए आज के इस मुकाबले में खेमचंद भी नजर आए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, चीजें बदलती भी नजर आएंगी।
Indeed, and the super tackle earlier on for the Kaziranga Rhinos was their 8th super tackle. So that is one positive for them to take back, and they can possibly work on how their defense can eventually pave out their entire strategy, as Shubha Paul here has been the key factor for them in this match, especially in terms of saving them from that all-out. The next raid will be a do-or-die raid, and that's what the Chambal Challengers raider did here, forcing the do-or-die raid. Over to you, Ayush. Half time. Change the code. किस्मत देखिए रहे हैं, जब किस्मत हो मायूस तो क्या करेगा आयुष। मौका ही नहीं मिला डू और डाई का लुत्फ उठाने का, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद जरूर मिलेगा। चंबल चैलेंजर्स 19 के ऊपर है, 8 के ऊपर काजीरंगा राइनोस की टीम है। 15 मिनट का खेल खेला जा चुका है, वो फासला है 11 अंकों का चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में है। कारण यह है कि उनके रेडर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। 12 पॉइंट रेड करते हुए निकाले चंबल चैलेंजर्स की टीम ने, जिसमें 7 का योगदान था अजय का, तो खेमचंद को मिले 5 अंक। 5 अंक इन टोटल टैकल करके निकाले हैं। गौरव ने 4 शिकार बनाए हैं। काजीरंगा राइनोस ने 5 पॉइंट रेड करते हुए निकाले हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 टैकल पॉइंट, डिफेंसिव पॉइंट भी इस टीम को मिले हैं। एक बार काजीरंगा राइनोस की टीम ऑल आउट हुई, 2 अंक चंबल चैलेंजर्स ने एंजॉय किए। लेकिन अब हम और आप एंजॉय करते नजर आएंगे सेकंड हाफ। उसके लिए जाइएगा कहीं मत, बने रहिए हमारे साथ। मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत इस्तकबाल। काजीरंगा राइनोस के सामने चंबल चैलेंजर्स की टीम है। पहले हाफ का खेल घटित हो चुका है। उन 15 मिनट के अंदर शेयर डोमिनेंस दिखाई है चंबल चैलेंजर्स की टीम ने, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी काजीरंगा राइनोस की भी कि उन्होंने अपने खेल में इंप्रूवमेंट दिखाया है। पहले के मैचेस जैसे खेलती वो टीम आपको नजर आती थी, उन दृश्यों में थोड़े से परिवर्तन आज उन्होंने किए हैं। हालांकि डिफेंस जिस तरीके का खेल रहा है, विशेषकर गौरव नामक ये खिलाड़ी जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है अपनी टीम चंबल चैलेंजर्स के लिए, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन ओपोनेंट टीम के रंजीत ने भी एक शिकार किया था, एंकल होल्ड की, कॉम्बिनेशन टैकल की, साथ ही साथ उस टीम के लिए एक सुपर टैकल की सिचुएशन भी आई थी जिसको एग्जीक्यूट काजीरंगा राइनोस की टीम ने किया था। 5 के डिफेंस के अंदर पॉइंट निकालना आमतौर पे बहुत मुश्किल होता नहीं है, और मुखिपुर जब बार बार वो डाइविंग एफर्ट दिखाते हैं तो शायद चीजें और आसान बन जाती है। कमबैक दिखाने के प्रयास के अंदर काजीरंगा राइनोस के रेडर्स ने, शुभा पॉल ने वो एफर्ट्स दिखाए जरूर थे, लेकिन ज्यादा समय तक उनके लिए वो एफर्ट्स काम नहीं आए। फिर ये वो क्षण था जहां से ऑल आउट की सिचुएशन धीरे धीरे और पास आती हुई नजर आई थी। ये बड़ा शिकार था, गौरव मैच से बाहर था। सुपर टैकल की सिचुएशन जिसके चलते काजीरंगा राइडोस ने अपना 8वां सुपर टैकल किया। पेरियर पैंथर्स एकमात्र टीम है जिन्होंने 9 सुपर टैकल किए हैं, और वो काजीरंगा राइनोस से इस प्रतिस्पर्धा में एटलीस्ट आगे हैं। समय हो चुका है सेकंड हाफ के खेल को आगे बढ़ाने का। कम बॉक्स में मेरे साथ रायन। स्वागत है दोस्त एक बार फिर से। Hello once again, Ayush, and we are live from the Chamundi Vihar Stadium in Mysore. Welcome to all our viewers on fan code in this exciting encounter where the Kaziranga Rhinos have a super raid, and they've also registered their 8th super tackle so far. Shubha Paul, the raider, once again steps in. He's been the key one getting points for them. And the Chambal challengers have looked strong, and they will look to close this game out, and they would not want to give Kaziranga Rhinos any sort of hope. Ayush. एक सेकंड के लिए आई ब्लिंक हुई जरूर थी, समझ गए होंगे रायन आप, लेकिन अजय उन्होंने अपनी आईज को कभी ब्लिंक होने नहीं दिया। चंबल चैलेंजर्स के लिए लगातार वो स्ट्रैटेजीज के ऊपर पूरी परिपक्वता के साथ खेलता हुआ खिलाड़ी नजर आ रहा है। हालांकि 4 का डिफेंस जो कबड्डी के खेल में सबसे ज्यादा टफ माना जाता है, उसमें इतना आसान होता नहीं है पॉइंट निकालना। शायद उसी के कारण एम्प्टी हैंडेड वापस आए हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ रायन, मुखिपुर रेड करने के लिए आए हैं। Rightly said, Mukhipur's coming in for the raid, the captain. And as you earlier said, the forward defense is often one of the most difficult situations in Kabaddi. It often confuses the raider. However, Mukhipur would be even more confused because he often doesn't step in for the raid. But I've noticed this one thing with the Rhinos coach. He often sends all of his players in for a raid. So we can't be too surprised if that happens, Ayush.
आज संस्कार रेड लगाने के लिए इतना ज्यादा नहीं आए, सिर्फ बॉक का इस्तेमाल किया, वापस चले गए। डू और डाई की सिचुएशन, शुभा पॉल को भेजा गया है। 5 का डिफेंस, बोनस एक्टिवेट नहीं है। ये बहुत क्रूशियल सिचुएशन रहने वाली है शुभा पॉल के लिए। हालांकि इस मुकाबले के अंदर उन्होंने ऑलरेडी 2 पॉइंट निकाले, लेकिन डबल एंकल होल्ड का यहाँ शिकार बन जाएंगे चंबल चैलेंजर्स के लेफ्ट कॉर्नर रिहान शेख ने अपनी ताकत दिखाई है, अपनी टीम के लिए पॉइंट लाके शुभा पॉल को बाहर का रास्ता दिखाया। Oh, just take a look at that. The moment Shubha turned to try and even get to the midline, he saw another Chambal challenger blocking him there. Ajay comes in. It's a do or die raid, which means the Rhinos can possibly get 2 points if they get the super tackle successfully. Ajay here will do the do or die raid deed, gets the point, and the Rhinos are inching to another or possibly here, Ayush. सबसे ज्यादा गलतियां यदि काजीरंगा राइनोस के कैंप में खिलाड़ी करता है तो मुझे लगता है कि वो मुखिबुर है, चाहे वो डिफेंस के अंदर हो या फिर वो अपनी कप्तानी में खिलाड़ियों को चेंज करना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी वीकनेस के साथ में आप चीजों के एक ही गलती बार बार रायन यदि आप कर देना तो फिर वो गलती नहीं, वो गुनाह कंसीडर किया जाता है। Oh well, that's fair. That's actually a fair thing to say in this regard, because you expect a team to eventually work on those certain aspects, and that's what we want from the Kaziranga Rhinos in this edition. And right now it's just 2 defenders against the Chambal challengers who look very strong and very confident going in for all these raids. Will it be a super tackle? Oh no, it's not even close to a super tackle, because that's another touch point for the challenge. Number 6 out. अब बाहर गए रंजीत, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट निकाले थे। बैंड होने की भी कोशिश की, खुद को डक करना चाहा, लेकिन एंड लाइन वो साइड लाइन दोनों के करीब थे, उससे पीछे हटने का कोई मौका था ही नहीं। नीतीश राय जो कि एक रेडर है, पांव लड़खड़ा गया, या तो घुटने में या एंकल में कोई चोट है। तारीफ करूंगा मैं चंबल चैलेंजर्स के खिलाड़ियों की कि उन्होंने वैसा धावा बोला नहीं था, लेकिन गौरव अपने हाई फाई से ज्यादा समय तक दूर रह नहीं सकते। वो हाई फाई उनको जोर जोर से पुकार रहा था, आइए गौरव वो फासले को कम कीजिए। काजीरंगा राइनोस का दूसरा ऑल आउट। Yeah, there we go. Earlier on he rolled his ankle, and I'm sure that does hurt a lot. It's very painful. However, he held his ground, and it eventually led to the all out, the second all out of this game. Rhinos looking to enter the double digits in terms of points, and the Chambal challengers have a big lead at the moment. 17 points, that's the lead for them. Rhinos will just look to reduce that right now, Ayush. सब्स्टिट्यूशन काजीरंगा राइनोस की टीम कर रही है, लेकिन वो एंकल हल्की सी ट्विस्ट हुई थी। इक्ति अहमद को अंदर बुलाया गया, नीतीश राय को बाहर भेजा गया चोट के चलते। यहाँ फ्रंटल ब्लॉक आया, टर्न ट्विस्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, 2 पॉइंट चंबल चैलेंजर्स। होल्ड ऑन, बोनस भी मिला है। अनदर सुपर रेड फॉर चंबल चैलेंजर्स, दे विल मार्च अप टू 25 पॉइंट्स नाउ। Up 25 plus 3, it's 28, and a 20-point lead right now with that. Take a look at this. This initiative, the third instance, the 3rd point given there, that was unnecessary. However, that's what's been the story of the Rhinos often, giving points just like that. And right now, Menson Singh, he needs to score points just like that. And he will look to do that in this instant. Trying the bonus there, that's a smart thing to do, Menson. Go for the bonus points, go for the free points that's available for you, and then try and get the touch point. He did not get the bonus in that instance, and the score will remain the same. यदि आप मेंशन सिंह को देखें तो उन्होंने अपने टोटल जितने भी रेड पॉइंट निकाले हैं ज्यादातर बोनस के चलते आए हैं, लेकिन ये गलतियां करती आई है काजीरंगा राइनोस की टीम। सोलो टैकल करना चाह रहे थे, एंकल होल्ड करने की कोशिश करना चाह रहे थे। वो खिलाड़ी जिनको सब्स्टिट्यूट करके आप लेकर आते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाते हैं, और यदि ऐसी गलतियां वहां आपको देखने को मिले तो दृश्य अच्छे नहीं है। अतोइबा सिंह को बाहर जाना पड़ेगा। रायन, जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, क्या कभी कोई भी खेल खेलते हुए, मोस्ट प्रोबेबली आई वुड से बास्केटबॉल, आपको अभी एंकल ट्विस्ट हुआ, या फिर व्हाट इज द बिगेस्ट ऑफ द इंजरी व्हिच यू हैव गॉन थ्रू? Oh man, the biggest of injuries, I mean there's so many, I don't know which one to classify as the biggest, but yes, often the MCL tear is the most recent one I got. It was a grade 1, it was not the bad ones where you require a surgery. But prior to that, yes, I've broken my arm also. So the disappointing factor is just that, you're going to have to sit out for at least 6 to 8 weeks, sometimes 2 months. So that's the bad part of any injury. So all injuries have just like that. And just like that, an injury here for the Rhinos is what's taken place, because they've stayed at 8 points for quite some time, Ayush. Yes, they have.
और उसका कारण है रेडर्स लगातार पॉइंट अपने टीम के लिए लेते हुए नजर आ रहे हैं। डू और डाई की सिचुएशन काजीरंगा राइनोस के लिए आ चुकी है। डिफेंस हाउस पैक है, बोनस से काम चल जाएगा मेंशन सिंह का, लेकिन क्या वो बोनस निकालने देगी? चंबल चैलेंजर्स की टीम निकालने की कोशिश की है। गौरव वहां पर मौजूद, फिर फ्रंटल ब्लॉक, कॉम्बिनेशन टैकल। गौरव और उनके साथी खिलाड़ी लखन की ये जोड़ी कहर बरपा रही है, लगातार चंबल चैलेंजर्स के लिए पॉइंट ला रही है। Oh yes, the challengers have this game very much in their pockets, and there's no way they're gonna possibly even consider a tie in this instance, because the Rhinos are just not able to find a way to score points, let alone come back into this match. And can he do this? Will this be the super tackle? Will they tie Periyar Panthers? Can he hold his grip properly as we see the t-shirt onto the head of the raider? He's still trying to escape. This is a game of Kabaddi. It doesn't stop. Can he crawl through? Can he crawl through? 5 seconds. 4, 3. Oh man, this is the raid of the season for me, Ayush. All out, Kaziranga Rhinos. What was शोभा doing? शोभा कर क्या रहे थे? उनको कुछ समय तक तो समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली बॉडी का कौन सा पार्ट पकड़ना है, और उसके बाद जब तक समझ आता तब तक बड़ी देर कर दी। तारीफ करनी पड़ेगी अजय की, स्ट्रगल बहुत लंबे समय तक जारी थी। पहले ऐसा लगा जरूर कि वो टी शर्ट थोड़ा सा होल्ड हो सकता है, वो कंसर्न हो सकता है। दोनों ही खिलाड़ियों ने, शुभा ने अजय का, अजय ने शुभा का टी शर्ट पकड़ने की कोशिश की, उसके बाद एंकल होल्ड के लिए गए, लेकिन ध्यान रखिए जनाब, एक एंकल तो पकड़ी जा चुकी है, दूसरी एंकल के ऊपर फोकस करिए। कई सारी गलतियां, स्ट्रगल, अपने आप को, बॉडी को मल्टीपल जर्क्स के साथ में आखिरकार अजय ने अपनी टीम के लिए वो पॉइंट हासिल किए, ऑल आउट करार दिया काजीरंगा राइनोस को, और साथ ही साथ शायद वो ग्रीन कार्ड भी मिला है जर्सी पुलिंग के लिए। टाइम आउट। Yeah, and then we get to listen to the coaches now. आराम से चलो, ज़्यादा ट्राई मत कर, चोट वोट लग जाएगा। ठीक है, रेड पे निकल, ठीक है, आराम से चलो। सुजीत तू भी जा रेड में, धीरे सेकेंड रन बचा के। तू बस के खेलना, तो समझ शांत हम होगा, ठीक है? कौन है? उनको मोटर पे करना हां सुपर बॉल दिस हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो ठीक है। तब मुझसे कवर खेल लो भी, कौन है? ओके, वो वाले, ओके, अथवा तू खेल, दोनों खेल लेना, ठीक है? टच मत खाना, आराम से। तो मुझसे कवर खेल लो भी, कवर नहीं तो इंजरी होगी से। चंबल चैलेंजर्स के कोच ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का फायदा उठाते हुए अपने खिलाड़ी सुजीत को कहा है कि सुजीत, सब्स्टिट्यूट करके आपको बुलाया गया है, आप भी रेड लगाने के लिए जाइए, लुफ्त उठाइए। मेंशन सिंह गए हैं, पॉइंट लेकर आएंगे। 1 point, Kaziranga Rhinos, number 13 out. Yeah, getting से तो points रेड in लगाने form को of a कहा गया raid था। there. Yes, Ayush. And I'm still thinking of that previous raid prior to that Raid. timeout, the strategic timeout. It's still in my head where Shubha did not support, and at the end of the raid, it looked like Shubha was getting hold of Vikram, who was his own defender there. And that's just still on my head. And I'm sure it'll be on the head of the Raiders. Oh, did he cross? Did he cross? Oh, it looks like he 1 crossed. point, Oh, Kaziranga Raider Rhinos. out. 1 point for the Rhinos there, Ayush. चंबल चैलेंजर्स के कोच इस तरीके से खुश हो रहे हैं एज इफ कि उनका प्लान यही था कि नवीन रेड करने के लिए जाएगा तो पकड़ा जाएगा, और फिर उनको वो मजा आ रहा है। चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखती बनती थी, जोक्स अपार्ट, लेकिन जो एफर्ट काजीरंगा राइनोस की टीम ने दिखाए, शायद कम से कम 4 खिलाड़ी उनको चाहिए हर एक रेडर को रोकने के लिए रायन, लेकिन सुपर टैकल तो फिर भी सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है। Yeah, an interesting fact there. They have a lot of super tackles. Benson, you're getting into 1 the point. game later Kaziranga on. Rhinos. And this is back-to-back Number 4 out. successful race for Benson here, Ayush. क्या आज समझ नहीं आया कि दुर्गेश को एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये खिलाड़ी कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर कहर डालते हुए नजर आते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार तो ये बेस्ट डिफेंडर का खिताब भी जीत चुके हैं, लेकिन आज के इस मुकाबले में तो बेहद साधारण सा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फासला है 24 अंकों का है, पक्ष में चंबल चैलेंजर्स के 25 का हो जाएगा। इरनजीत का हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, और यदि आप 1 हाफ हार्टेड point. अटेम्प्ट्स के लिए Chambal जानते हैं तो Challengers, निश्चित number तौर 6 पे out. आपके लिए चीजें आपके पक्ष में नहीं जाती। Yeah, and we can see a grin on the manager's face there. Once again, the Chambal Challengers coach and manager often very animated throughout.
and they're quite expressive. Yes, we get a glimpse of them once again. He still hasn't removed the grin from his face, and I still have a grin on my face because that same raid is in my head, the 4.1. And your Manson Singh, this is a hat trick of successful raids, and he is getting in on the game. देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। मेंशन ने पहले राइट कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर वो रनिंग एंड टच मारा, फिर कवर के खिलाड़ी आए, डैश करने के उन्होंने एफर्ट्स दिखाए। मेंशन का हाथ फिर मिड लाइन के पार हुआ है, लेकिन चर्चाएं एग्जैक्टली क्या की जा रही है? क्या मेंशन की बॉडी हाथ पार होने से पहले लॉबी से बाहर चली गई थी? Yep, that's probably the question in. We will have a verdict soon as the umpires have come to a conclusion. Kaziranga Rhinos. And there we go, 1 point in favor of the Rhinos, and that's 3 raids consecutive coming in form of success for Manson here. That's a positive. He's woken up all of a sudden in the second half, Ayush. लेकिन रैन कॉर्नर के खिलाड़ी की जर्सी में हल्की सी थिरकन हुई थी। नॉट टू श्योर एग्जैक्टली हुआ क्या, हालांकि रेफरी ने 1 पॉइंट दिया था, यहाँ भी 1 पॉइंट मिलेगा। नंबर 33 आउट। गलती हुई है 31 से, और उसका खामियाजा काजीरंगा राइनोस को भुगतना पड़ेगा। कवर की पोजीशन पे थे, चेन को तोड़ा, अजीब सा एफर्ट करने की कोशिश थी। ना ही वो एग्जैक्टली डैश था, एक तरीके से लगा कि अजय को सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने कैंप में जाने के लिए। रेड। Yep, and the substitution once again for the Rhinos as Ankur comes in. And Ilyas Khan here will look to get a point, a 25-point lead for the Chambal challengers. This game is all wrapped up. And wow, Ilyas Khan crawling his way after getting the touch point. The defender could not get a hold of him. And he just crawled his way to the midline. Got a couple of points there. गौरव और खेमचंद, गौरव तो आमतौर पे तम करते हुए नजर आ ही रहे थे। काजीरंगा राइनोस के रेडर्स की लगातार मान के चलिए कि वो रीढ़ की हड्डी को तोड़ सा दिया है गौरव ने, जो जर्सी नंबर 9 में खेलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर थे। क्या ये 3 पॉइंटर रेड हो सकती है? इलियास का हाथ पार आया था, फिर मुझे लगता है तीसरा खिलाड़ी आया, बट चर्चाएं जरूर की जा रही है। Yes, and we can see that fan behind there. That's the reaction of all of us waiting to see Kaziranga Rhinos come out and win. No disrespect intended to them, but yes, they're a team that's showing true Josh Jazba Junoon. We just want to see them put a little more of effort and come out and win. And good effort like this raid as they get 2 more points. टाइम आउट। खेमचंद और गौरव 2 ही खिलाड़ी बाहर गए, क्योंकि दूसरे कॉर्नर के ऊपर से ये 2 खिलाड़ी सबसे पहले कांटेक्ट में आए। तीसरा खिलाड़ी जब कांटेक्ट में आता, डाइव मारी, तब तक इलियास मिडलाइन को पार कर चुके थे। मार लेंगे, इलियास मार के लेके आएगा वहां से। इलियास लेके आएगा ना, 3 ही बचा, एक बोनस, এটা बोनस জিতে এখন, এটা बोनस জিতে हमको देखो ना, बोनस इन पॉइंट डिफरेंस হয়েছে, এটা बोनस জিতে ইলিয়াস পয়েন্ট লৈ নিব। ইলিয়াস অ্যাটাক করনা, তুই জানা, ঠিক আছে? ইলিয়াস রখাব নয়, ইলিয়াস লৈ পাক্কা লৈ নিব, ঠিক আছে? লাগিলে এটা बोनस জিতে দিবা, হ্যাঁ? रेड। चंबल चैलेंजर्स की टीम की रेड करने की बारी आई है। अजय, जिन्होंने 14 पॉइंट निकाले हैं, सुपर 10 आज के इस मुकाबले में कंप्लीट करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, उनके ऊपर ये दारोमदार है। लेकिन काजीरंगा राइनोस, जिस तरीके का खेल आज मेंशन सिंह ने पिछले कुछ मिनटों में दिखाया है, सराहना करनी पड़ेगी। जब जब वो रेड करने के लिए गए, तब तब वो अपनी टीम के लिए पॉइंट्स बैक टू बैक निकाल करके लाए। लेकिन फिलहाल डिफेंस की बारी है, डाइविंग एंकल होल्ड आया है, पॉइंट देकर जाएगा अजय को, पॉइंट देकर जाएगा चंबल चैलेंजर्स को। चंबल चैलेंजर्स नंबर 9 आउट। Yes, and this is a rather soft finish to an electrifying day that we've had so far, with a lot of intense moments. And right now, the Chambal challengers are cruising their way, and the Rhinos should just avoid a third potential all-out. Wow, take a look at this! A couple more points for Vikram Nath. A very good raid there. Number 15 and 4 out. दुर्गेश बाहर जा रहे हैं, साथ ही नवीन आपको नजर आ रहे हैं। रनिंग एंड टच मारा सबसे पहले उन्होंने नवीन के ऊपर, फिर दुर्गेश ने थाई होल्ड करने की कोशिश की, हाथ थोड़ा सा स्लिप हुआ, एंकल पे गया, लेकिन जो रफ्तार विक्रम ने पकड़ ली थी उनको रोकना आसान नहीं। जो खेल पहले हाफ के पहले 2 मिनट में विक्रम ने दिखाया था, सुपर रेड लगा के, लगभग वैसा ही कारनामा करते हुए आखिरी के 2 मिनट में नजर आ रहे हैं रायन। Indeed. And Ajay here is coming in for the Chambal challengers. Oh, take a look. Did he get a point there? Oh no, that would have been a very good touch point if he got it there.
However, he will head back without a point, and the game into the last 1.5 minutes. The Rhinos, can they get an all-out? I would be really happy if they can inflict an all-out here. Mensin Singh, he's been getting points in the second half. He's been on fire. Can he get that fire to spread a little more and cause an all-out for the Chambal challengers? Mensin Singh here gets the 1 point. point. Kaziranga Rhinos. Number 7 out. रेहान बाहर गए और मेंशन ने अपनी टीम के लिए वो काम जो पिछले 5 मिनट से वो कर रहे हैं वो फिर करके दिखाया है। हालांकि ऑल आउट इन्फ्लिक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उस कगार के ऊपर लेकर आ गए चंबल चैलेंजर्स को। काजीरंगा राइनोस की टीम को चाहिए कि बहुत ज्यादा हाईलाइन डिफेंस ना कमाए। यदि अजय को आप यहाँ नहीं पकड़ पाते तो आपके पास फिर भी अगली रेड में मौका है। समय 40 सेकंड का बचा है, अगली रेड निश्चित तौर पे आएगी। यही तो गलती नहीं करनी थी रंजीत। नंबर 6 आउट। रेड। पिछली बार भी सुपर टैकल थी, इस बार भी सुपर टैकल है। पिछली बार भी 2 खिलाड़ी थे जिनमें से एक को मेंशन सिंह ने बाहर किया था। यहाँ 2 खिलाड़ी है जिनमें से कम एक को बाहर करना इलियास खान को चाहिए और उन्होंने किया भी है, लेकिन फिर भी खतरे की घंटी वहां मौजूद है। चंबल चैलेंजर्स मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले में अब ऑल आउट हो पाएगी। सुजीत जरूर बाहर गए, लेकिन अजय जो सबसे प्रोमिनेंट रेडर है वो अभी भी मैट पे है। रायन, Yeah, and his coach also signaled, telling that, the time is up, just go in, don't do anything unnecessary. And yes, the game is done, which means the Rhinos could not put in that all out. However, good effort by Menson, Bikram, and a lot of positives for them in this 18 points that they scored. And we get the double thumbs up from the team there. The Chambal challengers coming out strong, winning this game 40-18 against the Kaziranga Rhinos. और उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय है वो अजय का जाएगा और उनके साथ साथ गौरव। जिस तरीके से उन्होंने वो 6 टैकल पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाले थे, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी। एक बड़ा फासला 22 अंकों के फासले से चंबल चैलेंजर्स की टीम ने ये मुकाबला अपने नाम किया है। काजीरंगा राइनोस के कोच चेहरे के ऊपर वो मुस्कान जरूर है, लेकिन वो जानते हैं कि वो एफर्ट्स अभी भी कम नजर आ रहे हैं। काजीरंगा राइनोस के लिए एक टेंशन की चीज जो है रायन, वो ये है कि इनका स्कोर में इंक्रीमेंट इतना ज्यादा हो नहीं रहा है। वही 18-20 के आसपास लड़खड़ा रही है इनकी गाड़ी। Definitely, as we take a look at the highlights of the second half, mainly the Kaziranga Rhinos also had a lot of good moments for them. However, the moments kept on coming for the Chambal challengers because they continue to score points throughout the game. But the Rhinos have a few positives to take away from this game, a few good moments, and that's what we love to see. Take a look at this. This was one of the interesting factors of this match, where he first put the shirt, then he goes and removes the shirt there off his head, and after that the Raider somehow got his way back. And here we got to see Menson getting in on the game, as he got a lot of points coming in. Not to forget this very good raid once again, but once again it was Menson coming back for his team, showing us why he is a true talent and he is one who can come out strong in this game. Only thing is, can he do it for an entire 30-minute duration? That's what he needs to look at. Good positive moments, but let's see if the Rhinos can convert 2 or 5 minutes of brilliance into 30 minutes of brilliance and win a game here, Ayush. 40-18 के स्कोर के साथ चंबल चैलेंजर्स ने मुकाबला अपने नाम किया। रेड के अंदर 26 पॉइंट निकाले, 14 पॉइंट आज काजीरंगा राइनोस को भी मिले हैं। आखिरी के कुछ समय में उनके रेडर्स चेते थे और शायद उसी के चलते उनको वो पॉइंट्स मिलते हुए नजर आए। टैकल के अंदर फासला था जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा मैसिव भी नहीं था। सिर्फ 8 टैकल पॉइंट आज के मुकाबले में चंबल चैलेंजर्स ने निकाले, जिनमें से 6 तो उनके अकेले खिलाड़ी गौरव के नाम जाएंगे। ऑल आउट 3 बार किया काजीरंगा राइनोस को। एक क्षण ऐसा लगा था कि शायद चंबल चैलेंजर्स को भी ऑल आउट किया जा सकता है, पर रणजीत की गलती से सब पानी फिर गया। सुपर रेड दोनों टीम ने एक लगाई है। सुपर टैकल काजीरंगा राइनोस ने करके दिखाया, लगातार ये करके दिखाती हुई नजर आती है ये टीम। अजय अपनी टीम के लिए 17 रेड पॉइंट आज के मुकाबले में निकाल के बेस्ट रेडर बनेंगे। 16 रेड इन टोटल लगाई थी, 17 रेड पॉइंट उनको मिले, एक सुपर रेड में भी वो इन्वॉल्व थे। स्ट्राइक रेट 106 का अद्भुत माना जाता है कबड्डी के उस खेल में, और वो भी तब जब आपके साथी खिलाड़ियों के ऊपर से दबाव कम करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर हो। Indeed, just 1 point separating his total score and the opposition, as Gaurav Verma was the best defender today. A total of 8 tackles, 6 tackle points, and a tackle success rate of 75%. No super tackle for him, but he still is the best defender of this match, as the Chambal challengers did manage to stop
all the raiders of the Rhinos today. Take a look at the points table after this exciting day. Palani Tuskers holding on to the top position. Nilgiri Knights would have ideally gone on top, but the points per match is what granted the Palani Tuskers the first position. Chambal Challengers in the third position. Even after this victory, Hampi Heroes fourth. Periyar Panthers, Aravalli Arrows, Sindh Sonics follow, and Chola Veerans and the Rhinos in the bottom with a point and no point there. So an interesting points table here. Ayush up to the 7th position. सातवें पायदान तक चीजें अभी भी बदल सकती है। याद रखिए टॉप 8 की टीम्स अगले राउंड में जाती हुई नजर आएगी। आज के दिन क्या क्या हुआ? हम्पी हीरोज सबसे पहले चोला विनर्स के सामने आई थी। हम्पी हीरोज ने 8 अंकों से वो मुकाबला अपने नाम किया। मैच नंबर 55 में एक्शन में थी पलनी टस्कर्स, उनके साथ पेवियर पैंथर्स की टीम टकराई थी। टस्कर्स ने 23 अंकों की बड़ी जीत पेवियर पैंथर्स के सामने हासिल की। नीलगिरी नाइट्स के सामने अरावली एरोज का सामना था। नीलगिरी नाइट्स ने मुकाबला 15 अंकों के बड़े मार्जिन से अपने नाम किया। चंबल चैलेंजर्स बनाम काजीरंगा राइनोस, दिन का आखिरी मुकाबला 22 अंकों से चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में गया। तो सिर्फ एक मुकाबला था हम्पी हीरोज और चोला वीरंस का, जो लेस देन डबल डिजिट्स मार्जिन से एक टीम ने जीता। बाकी सारे मुकाबले हाई स्कोरिंग और हाई डिफरेंस वाले रहे हैं। उम्मीद की जाएगी कि कल का शेड्यूल नॉन स्टॉप युवा में ऐसा ही रहेगा। पेवियर पैंथर्स के सामने चोला विरंस को आना है। दूसरे मुकाबले में पलनी टस्कर्स के सामने अरावली एरोज को टकराना है। मैच नंबर 60 होगा जहां एक्शन में काजीरंगा राइनोज होगी। सिंध सॉनिक्स से टकराती हुई टीम आपको नजर आएगी। आखिरी मुकाबला चंबल चैलेंजर्स एक्शन में होगी। पेवियर पैंथर्स के सामने वो टीम भिड़ती हुई नजर आएगी। 5 बजे से 8 बजे तक, इनफैक्ट शाम के 9 ही पकड़ के चलिए। इस टाइम तक आप अपनी सीट को बांध के रखिएगा। हाउस पैक रहेगा कल का भी दिन। अभी समय हो चुका है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का। स्टे कनेक्टेड। Hello, what a brilliant day we have witnessed in this non-stop युवा। आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस और इस युवा कबड्डी सीरीज के समर एडिशन का आज का दिन निश्चित तौर पर बहुत ही अद्वितीय और बहुत ही अनकैनी यानी कि अलौकिक रहा है। आइए शुरुआत करते हैं इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की विद थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स। फर्स्ट हमारे सर्वप्रथम ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैन कोड का हम धन्यवाद करते हैं। फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, फिजियो पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटलिटी पार्टनर जिंजर होटल और हेल्थ केयर पार्टनर रामाकृष्ण स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बहुत ही अलौकिक दिन के साथ साथ किस प्रकार के आज के मुकाबले रहे हैं, चारों मुकाबलों की तरफ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे। और आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन में मौजूद है मिस्टर रामवीर भिदोरी सर, जिनके कंधों पर भी मजबूत दावेदारी थी आज एज अ टीवी एम्पायर इंटरनेशनल रेफरी। हम आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे सर। और सीधा चलते हैं, जो सबसे पहले मुकाबला आज के दिन रहा था वो हम्पी हीरोज बनाम चोला वीरंस का था। हम्पी हीरोज सर्वाइवल 2 में उनसे जीत की आवश्यकता थी और यहां पर उन्होंने जीत प्राप्त की है। 40-32 से चोला वीरंस को हराया। चोला वीरंस ने पूरा किया प्रयास बट मुकाबला अपने पक्ष में नहीं कर पाई समाप्त। सीधा चलते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की तरफ। तो शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ जो रहे हम्पी हीरोज के द वेरी करिज्मेटिक शशांक बी, जिन्होंने प्राप्त किए 15 रेट पॉइंट। देखिएगा इनके प्रदर्शन को। And after that we have the award of best defender of the match। तो हम्पी हीरोज के कॉर्नर्स लग रहा था कि क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, बट इस खिलाड़ी ने बताया कि जी नहीं ये है तो किस बात की चिंता। नरसिम्हा मूर्ति जिन्होंने प्राप्त किया 3 टैकल पॉइंट्स और इनके भी प्रदर्शन अब आपके समक्ष है।
और अब समय है इस मुकाबले के कबड्डी कमाल ऑफ द मैच का। तो हम्पी हीरोज के एक और बार ग्लोरियस अंदाज में कुछ सुपर हिट्स यहां आप सभी को समक्ष नजर आया, और क्या एस्केप रूट बनाया था इस खिलाड़ी ने, वो है गगन गौड़ा। इसकी वीडियो आप सभी को ब्रीफ में जरूर दिखाएंगे हम। जी हाँ, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक। और आइए अब बात करते हैं आज के दूसरे मुकाबले की, जो खेला गया पलनी टस्कर्स बनाम पेरियार पैंथर्स। वो भी एक शानदार मुकाबला था, बट पलनी टस्कर्स ने दर्शाया कि क्यों वो अनबीटेबल है और बहुत ही साथ साथ इनविंसिबल है। और कबड्डी कमाल अवार्ड आप सभी के इसका वीडियो, जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट शो में आप सभी के साथ साझा किया जाएगा और ज्यादा ब्रीफ में बात करते हुए। बट इस मैच के अवार्ड्स की तरफ चलते हैं, जिसमें पलनी टस्कर्स ने जीत प्राप्त की। शुरुआती बेस्ट रीडर ऑफ द मैच के साथ जो थी पलनी टस्कर्स के जयसूर्या नागराजन, जिन्होंने प्राप्त किए 12 रेड पॉइंट्स। इनका परफॉर्मेंस अलौकिक, और देखिएगा। Undoubtedly, he is the backbone of Palani Tuskers, और आज भी प्रदर्शन को उन्होंने लाजवाब रखा। अब समय है चलने का बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की तरफ, जो रहेंगे पलनी टस्कर्स के बड़े सरप्राइजिंग और आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन जिन्होंने करा था, वो है तमिलरसन, जिन्होंने बनाया आज शानदार जानदार हाई फाई। देखिएगा इनके पॉइंट्स। And after that we have the कबड्डी कमाल ऑफ द मैच, जो जय सूर्या नागराजन के पक्ष में जाएगा, जिन्होंने लगाई शानदार 2 सुपर रेड्स। पलनी टस्कर्स के खिलाड़ी अथम मचा रहे हैं। तो चलिए इस मैच के प्रेजेंटेशन से इतना ही, बट आज के दिन के तीसरे मुकाबले की तरफ चलते हैं। और फिर से आप सभी बताऊं कि कबड्डी कमाल अवार्ड के वीडियोस आप सभी को ब्रीफ में वार्तालाप करते हुए हम दिखाएंगे द पोस्ट शो। जुड़े रहिएगा तब तक हमारे लिए। बट अभी समय है आज के दिन के तीसरे मुकाबले के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ चलने का। जो मुकाबला खेला गया नीलगिरी नाइट्स बनाम अरावली एरोज, और नीलगिरी नाइट्स पहले हाफ में पिछड़ने के बाद दूसरे हाफ में क्या बाउंस बैक किया है, क्या ओवरकम किया, और इस मुकाबले को जीता है 15 पॉइंट्स के मार्जिन से। अवार्ड की शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रीडर ऑफ द मैच के साथ। तो बड़ी सुंदर जिन्होंने रेड लगाई वो थे नीलगिरी नाइट्स के सुंदर विश्व कन्नन। आज भी सुपर 10 लाजवाब था इनका, देखिएगा। तो आज रेडर्स के लिए बड़ा ही अलौकिक दिन रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने कर दिखलाया। बट अब समय है बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की। तो नीलगिरी नाइट्स के लिए हमेशा जो संतोषजनक प्रदर्शन करते हैं वो है एस संतोष श्रीनिवासन, जिन्होंने आज भी प्राप्त किए 4 टैकल पॉइंट्स। देखिएगा इनके रोबस्ट परफॉर्मेंस को। और चलते हैं सीधा कबड्डी कमाल ऑफ द मैच की तरफ। तो अरावली एरोज के एक ऐसे खिलाड़ी के मुंह हमें हम सभी को नजर आए, जिसने बहुत ही लाजवाब चेहरे पर हमारी मुस्कुराहट लाई, वो थे जसवंत यादव। इन्हें दिया जाएगा मूव ऑफ द मैच के चलते ये अवार्ड। तो हर एक मुकाबला बड़ा शानदार रहा था। आज के एक मुकाबले में आपको 4 सुपर 10 जब शुरुआत हुई, बट अंतिम मुकाबले में क्या हुआ आइए उसकी तरफ ले चलता हूं। चंबल चैलेंजर्स जहां पर भिड़ रही थी काजीरंगा राइनोस के विरुद्ध। चंबल चैलेंजर्स जरूर ड्राइविंग सीट पर थी, बट काजीरंगा ने भी दिखाया कि एक ग्राफ परफॉर्मेंस का धीरे धीरे ऊपर जाएगा। 40-18 से जरूर अपने नाम किया चंबल चैलेंजर्स ने मुकाबला, बट वो स्मार्क आप सभी को काजीरंगा में भी नजर आया है। सीधा चलते हैं बेस्ट रीडर ऑफ द मैच की तरफ, जो रहेंगे चंबल चैलेंजर्स के लिए अजय मारवी, जिन्होंने प्राप्त किए 17 पॉइंट्स और बने हैं खतरा विपक्षियों के लिए।
और अब समय है डिफेंडर ऑफ द मैच का। तो चंबल चैलेंजर्स के लिए आज गौरवान्वित कर देने वाला क्षण था कि आज गौरव को खेलने का मौका मिला और उन्होंने बताया अपने कोच को कि ये भी हैं पूरी तरह से तैयार। 6 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए गौरव वर्मा ने। और अब समय है कबड्डी कमाल ऑफ द मैच का। सो द अवार्ड गोज टू फ्रॉम द टीम ऑफ चंबल चैलेंजर्स, ही इज अजय मारवी। फटाफट 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 हैशटैग नॉन स्टॉप युवा। क्या शानदार रहा आज का ये पहला दिन, नया एक्सपीरियंस आप सभी के लिए भी। बट हमारी यही कोशिश रहेगी कि इसी प्रकार से थ्रिल्ड कबड्डी आप सभी तक लगातार पहुंचाया जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। बट मिलेंगे आप सभी के साथ, भूलिएगा मत हमारे साथ जुड़ना द पोस्ट मैच शोज। अरे अभी चाहिए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। क्या बात है, अनस्टॉपेबल युवा ने आप सभी तक बहुत सारे कबड्डी के मुकाबले पहुंचाए और आप सभी भी यही गाना गुनगुना रहे होंगे क्योंकि मेरे साथ नवीन तो यही गाना गुनगुना रहे थे। Oh yeah, what a fantastic evening, no doubt about it, and especially from 5 p.m. to 8 p.m. that hashtag non-stop Yuva, 3 hours of scintillating kabaddi. I think this is the first time that we are doing this, and first of all, Arshit, even before we begin our post show, hats off to everybody who pulled it across. Truly. Players,
And of course, the coaches, yes, they are doing it back to back. And not to forget our camera crew, our lens crew, our producers, and everybody, the content generators. And of course, I was even witnessing the post-match presentation that we had. So much of coordination that is going out to be, and they have actually pulled us off. And until July 3rd, this is what it's going to be for everybody. जी हाँ, वाईकेएस मैनेजमेंट की जितनी तारीफ की जाए शायद उतनी कम होगी। प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कुछ परफेक्ट था। बट नवीन, अब बात करते हैं थोड़ा सा आज पोस्ट शो की। बहुत ही अद्भुत आज के मुकाबले रहे। सबसे पहले उन मुकाबलों की तरफ निगाहें डाल लेते हैं कि क्या-क्या आज के रिजल्ट्स रहे थे और कैसे यहाँ पर प्रदर्शन रहा है। Oh yeah, really. It started off very nicely with the Hampi Heroes going ahead against the Chola Veerans, 40-32. I think Chola Veerans, somewhere got it very wrong, especially in that last raid of the first half where they had won the toss. They had got that bonus. Arun Kumar Anjapuli went ahead, got the bonus and got the all-out. So he could have come out there in the second half. He could have raided first and there could have been a different story altogether. But then Palani Tuskers against the Periyar Panthers, wow, that was one-sided. Again, the people, the men, the lads, whatever you want to call them in green, whatever they touch, it's turning out to be green as well every time. And then Nilgiri Knights against the Aravalli Arrows. Yes, the Aravalli Arrows actually went ahead and struggled so much to get all those raid points. Once again, Raiders failing for the Periyar Panthers against Palani Tuskers. Raiders failing against the Nilgiri Knights for the Aravalli Arrows. That was the major difference. And then the last match, Chambal Challengers finally getting a victory after so many consecutive losses. But Kaziranga Rhinos, what is up with them? The 18, 20, 25, 26 mark, I think they are getting on to the hooks very nicely, but still there is a lot of work for them to be done. अभी बहुत सारा कार्य करना इस टीम को बचा है, बट चंबल चैलेंजर्स के लिए यहाँ पर एक अच्छी जीत यहाँ पर आई। आइए थोड़ी सी क्या अंक तालिका की तरफ चलें और अंक तालिका पर देखें तो नवीन, वो जो शर्त लगी थी ये थी कि नीलगिरी नाइट्स क्या पहले अंक पर जाएगी या फिर नहीं, बट पलनी टस्कर्स बिल्कुल अभी तक वहां पर पॉइंट्स टेबल की तरफ अगर चलें तो 4 मुकाबलों में 3 जीत वहां पर आपको नजर आएगी पलनी टस्कर्स के पास। नीलगिरी नाइट्स क्योंकि पॉइंट्स उनके पास जरूर ज्यादा है पर पॉइंट्स पर मैच जो है उनके 7.4 हैं, और पलनी के लिए क्योंकि उन्होंने कम मुकाबले में ज्यादा मुकाबले जीते 8.75। तीसरे पर पहुंच चुकी है चंबल चैलेंजर्स, चौथे पे हम्पी हीरोज है, यानी कि चंबल चैलेंजर्स वो हारे कम मैचेस हैं, इसका उन्हें पूरा लुत्फ उठाया है। 5वें पर पेरियार पैंथर्स, अरावली भी नीचे गया है। सिंध सोनिक आज मुकाबला नहीं खेला बट कल खेलेगा चोला वीरंस। नवीन, सबसे बड़ी चिंताजनक विषय जिसके बारे में हम बहुत बात करेंगे, बट काजीरंगा राइनोज शायद तैयारी कर रहा है कि एलिमिनेशन बूस्टर राउंड की तरफ हम न जाएं, बट काजीरंगा राइनोज हमारा दिल आपके साथ है। Yeah, absolutely. At least that one victory before the second survival round finishes. That is July 3rd. That is what we want to see, the Kaziranga Rhinos. Victory, and more than the victory, Harshit, you know what? I think I want to see Kaziranga Rhinos inflicting the all-out. Yeah. Because it was very close. They have one man on the opposition side and then suddenly I don't know what goes wrong. The Kaziranga Rhinos are still not inflicted one all-out. But you know what? Ashwin told me this and it was startling for me also to listen to this. They've got 8 super tackles. Just below the Palani Tuskers. Can you beat that? Palani Tuskers got 9 super tackles in this summer edition. And Kaziranga Rhinos have inflicted 8 super tackles. Wow. बहुत ही शानदार सुपर टैकल्स में टीम बहुत अच्छी करती नजर आती है। बट आइए सीधा मैच बाय मैच प्रीव्यू करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैच था, मैच नंबर 54 हम्पी हीरोज बनाम चोला वीरंस। लग रहा था कि क्या चोला वीरंस एक बेहतर खेल के साथ आ सकती है या फिर कैसे लेकर जाएगी, बट बात करें हम्पी हीरोज ने एक बार फिर से दर्शाया उनका A+ गेम और उस मुकाबले को जीता। समरी देखिए आप, हम्पी हीरोज के रेड पॉइंट्स कितने, टैकल पॉइंट्स अभी भी जो दोनों कॉर्नर्स है वो थोड़ा सा विपरीत जा रहे हैं। Yeah, absolutely. Because the corners, they tried out a different combination today as well. As they had Sukesh in that left corner, who actually did not perform well. But you know what, Harshit? The one important factor, as we are having that post-mortem of the match, and one important factor for me, the Hampi Heroes, the cover defense of Suhas and of course Shivkumar did not make any errors. They did not go out there for the advanced tackles. And one bright spot, somebody is there to support Gagan Glorious Goda. Shashank, my God, 15 raid points and he actually overtook Gagan Goda. That is really nice. So the Kamal moment of the match, the Kabaddi Kamal of the match of this Hampi Heroes, of course, should actually go to Gagan Glorious Goda for that, super raid and the all-out inflicting. क्या रेट थी देखिए, एस्केप रूट किस प्रकार से ढूंढा और इसके पश्चात जब मुरुगन गौतम जैसे पावरफुल डिफेंडर के वजह उन्होंने स्लाइड लगाई थी, बहुत ही शानदार थी। और गगन गौड़ा के लिए मेरी रिस्पेक्ट जो है और भी ज्यादा बढ़ गई है सुपर रेट के बाद। नवीन, oh, very much. He is just unstoppable and nice to see that he also got the support of Shashank.
yes, of course, going ahead with the next match as well. जी हाँ, पिछले अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं। आप बात कर चुके हैं हम्पी हीरोज के मुकाबले की। तो मैच नंबर जो 55 है, पलनी टस्कर्स बनाम पेरियार पैंथर्स। पेरियार पैंथर्स से उम्मीद पूरी यही लगा रहे थे कि क्या इस मैच में स्ट्रांगली उभर कर आएंगे, क्योंकि पिछला मैच उन्होंने अच्छा खेला था। बट पलनी ने बताया कि हम हैं तैयार आपके विरुद्ध पूरी तरह से, और वन साइडेड मुकाबला अपने नाम किया हुए 39-16 शॉकिंग मैच था मेरे लिए। Very shocking, because for me the Periyar Panthers' Raiders, especially when Gopal Singh and everybody put together cannot go out there and get points. Why is that being a problem? Yes, they have very good defenders. Yes, they have the best corners that they can actually figure out, as Lokesh Gosalia out there, Anuj Saini out there. But why is the Periyar Panthers struggling in the raiding department? Look at that, actually 6 raid points, that's it. And look at the other side, as Palani Tuskers, wow, once again fabulous as always, 20 raid points, actually going ahead and making sure that Jayasuriya Nagarajan's awesome Kamal moment of the match. He was just unstoppable. He got that Super 10, and look at this. This was just unbelievable. He was almost caught there, and then he missed out on 2 defensive attempts. First the frontal hold, and then the second line of defense coming in for the block on the back hold. 2 holds missing out, and going through with that midline was just spectacular to watch. जी हाँ, मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई मिसाइल लॉन्च हुई हो वहां पर। जरूर चंद्रयान 3 में लॉन्च होने में अभी जुलाई में थोड़ा समय बचा है, बट यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मिसाइल को लॉन्च किया था, पावर को जनरेट किया था जयसूर्या नागराजन ने, और तमिलरसन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया वहां पर टैकल में। 5 टैकल पॉइंट्स वहां अपने नाम किए। बट आइए अब बात करते हैं मैच नंबर 56 की। नीलगिरी नाइट्स बनाम अरावली एरोज। बहुत अच्छा ये मुकाबला चला था, और बहुत ही सरप्राइजिंग ये था कि अरावली एरोज पहले हाफ तक एक अलग अरावली एरोज नजर आ रही थी, और उसके बाद नीलगिरी नाइट्स ने शायद फ्यूल अपनी टैंक में और 7वें गियर में सीधा वहां पर प्रदर्शन करना शुरू किया। नवीन, Arshit, the first half completely belonged to the Aravalli Arrows, because they had 12 in their name, and the Nilgiri Knights were only 8. So the lead was of 4 points. So 4 points lead, and the Aravalli Arrows could not maintain that. And when they are finishing the first half on 12, and they are finishing the match with 18 points, that shows once again the Aravalli Arrows' Raiders were struggling. Brijpal Singh, out of everybody, he's gone ahead and struggled. Can you believe that? Such a speedy, pacey raider, and he was struggling. And of course, Prem Bhadu, and on the other side, Ankit Jat, everybody going out there and trying to inflict something, trying to put out that extra aggression, was not enough against the very nice Nilgiri Knights. Of course, we have the Kabaddi Kamal moment of this match as well, and that, of course, is the one of the defenders out there for the Nilgiri Knights. जी, जसवंत यादव डिफेंडर्स ने जरूर उसमें अच्छा प्रयास किया था, बट ये मूव ऑफ द मैच जसवंत यादव के खाते में जाएगा। अच्छा कार्य इस खिलाड़ी ने किया। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने कोशिश की थी और बहुत अच्छी जंप लगाकर जो उन्होंने टर्न किया, टंबल किया, अपने आप को बिल्कुल नहीं रोका, रश कर गए मिड लाइन की तरफ। अच्छा प्रयास था, बट वो नीलगिरी नाइट्स के डिफेंडर्स की तरफ से। बट संतोष श्रीनिवासन, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आपने गेन किए। और सुंदर विश्व कन्नन, नीलगिरी नाइट्स की सबसे अच्छी बात है नवीन कि हर मैच में नया स्टार परफॉर्म कर रहा है, और वही आपको चैंपियनशिप जिताता है, बैटल जिताता है। Very much, because on that right corner they had a little bit of an issue, and then when they have found that sort of santosh, in Hindi also it means happiness, so santosha is what in Tamil it means, and santosha in Kannada. So yeah, they have found that happiness in that right corner, and also happily I think we are finishing this first day of the hashtag non-stop Yuva. Tomorrow also, Arshit, we have the hashtag non-stop Yuva continuing, isn't it? Absolutely we are, but आइए बात करते हैं मैच नंबर 57 की तरफ। और मैच नंबर 57 में बहुत ही अद्भुत मुकाबला था। चंबल चैलेंजर्स बनाम काजीरंगा राइनोस। 40-18 का स्कोर। चंबल चैलेंजर्स के लिए कुछ प्लेयर बाहर बैठे थे, कुछ वहां पर अंदर रहना चाहते थे। और अजय मारवी मुझे बहुत ही लीथल रेडर लगते हैं, बिल्कुल स्लिम है, और इनकी जो सबसे अच्छी बात है वो बहुत अच्छी तरह से अगर गियर प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेते हैं, ब्रेकलेस रहते हैं। 17 रेड पॉइंट्स उन्होंने वहां पर प्राप्त किए, और डिफेंस में गौरव वर्मा, 2 नए खिलाड़ी बेंच से आए और अच्छा किया। And I'm happy to see that 14 raid points for the Kaziranga Rhinos as well. And not so much of a strengthening on the defense lines, but 14 raid points, of course, is gone ahead and given a little bit of a positiveness for the Kaziranga Rhinos. But of course, there the super tackles, always their strength it is turning out to be. And only if they can go ahead and make sure they can convert those super tackles into one or the other important tackles that they put in as the defenders, the Kabaddi Kamal moments, of course, for the Kaziranga Rhinos.
जी हाँ, और इन सुपर टैकल से पता चलता है कितनी शक्ति है और उनमें स्पार्क लगाता रहता है। बट अब आइए इस कबड्डी कमाल की बात करते हैं। जिन्होंने 2+2 4 पॉइंट रेड लगाई थी वो थे अजय मारवी, लगातार मल्टी पॉइंट के स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। और ये देखिए जिस प्रकार से इनके किक्स है, 2 वहां पर पॉइंट प्राप्त किए। और सबसे अच्छी बात जो उनका स्ट्रगल था, नवीन उस पर नजर डालिएगा। 1 2 कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, अब नवीन आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। Yeah, 3, 4, 5 attempts out of it. And then what was Ikti Ahmed trying to do? Why the direction of the raider was not changed? There, so much of a struggle. And then finally, they also let him go. They wanted to go out there and make sure they change the raiders' direction. But this raid, I mean, it is wow. In the slow motion itself, in the replay itself, it is looking so very exciting. Just imagine in the live action how it would have been. Yeah, wonderful goosebumps actually to go ahead and say the Kabaddi Kamal was awesome. Wow. Yeah, first day also given us a lot of goosebumps. बहुत सारा अनथिंकेबल अनइमेजिनेबल प्रदर्शन था। और लास्ट रेड देखने के लिए बात तो मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। मैट पर हम सभी मौजूद है नवीन, और बहुत ही शानदार आज का ये दिन रहा है। नॉन स्टॉप युवा का हालांकि जरूर सर्वाइवल 2 के डेज यहाँ पर जारी है, बट आप सभी के साथ वार्तालाप करेंगे। नवीन, आज का दिन तो बहुत प्रसन्नतापूर्वक गया है, बट कल का दिन कैसी किस टीम के लिए प्रसन्नतापूर्वक वहां पर घटित हो सकता है, आइए कल के स्केड्यूल पर बात करेंगे। पेरियार पैंथर्स पहला मुकाबला खेलेगा 5 बजे, पर हम आप सभी के साथ बेहद जल्दी जुड़ जाएंगे। चोला वीरेंस, नवीन क्या जीत सकता है कल? They have to. They really have to, because Periyar Panthers, as I said, are struggling with a bit of a defensive issues. Gopal Singh not in the form, and I think they have a better chance, the Chola Veerans, if they can go ahead and raid the way they did it today. They were very good. They were not bad against the Hampi Heroes, I'll tell you that. Arun Kumar Anjapoli has a very good, nice chance to go ahead and raid nicely. But then the table toppers, Palani Tuskers against the Aravalli Heroes. Aravalli Heroes also struggling, hoping Brijpal Singh tomorrow can come good. या और उनके लिए देखिए अपोनेंट बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिखला रहे हैं और वही करना चाहेंगे और बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर कार्य करना चाहेंगे। बट काजीरंगा राइनोस और सिंध सोनिक का जो अगला मुकाबला है वो भी मैच नंबर 60 बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि सिंध सोनिक कल एक दिन के ब्रेक के बाद खेलेगा। और जब वो आएंगे सिंध सोनिक के पास, क्या सागर उतर सकते हैं, क्या यहाँ पर राजू सिंह उतरेंगे, क्या दीपक उतरेंगे, इंटरेस्टिंग होगा देखना। I really want to see Deepak Singh. Where is he lost? Where has he gone? I was so impressed with the two-siding raiding that he was actually very strong at doing. For me, Harshit, see, for me to get convinced as an all-rounder, as you know, and also a two-sided raider, I need to keep seeing consistency. When you keep on doing it time and again, only then I'll get convinced that, yes, you are a two-sided raider. But Deepak Singh, I really want him to be there, because Sindh Sonic actually needs that big victory, and especially against the Kaziranga Rhinos. I'm sure they will have probably an easy match, and I'm hoping Kaziranga Rhinos just makes it a little difficult for the Sindh Sonics tomorrow. And then, of course, the Chambal challengers against the Periyar Panthers. Now, that is once again an epic clash. जी हाँ, और चंबल चैलेंजर्स का आज का पहला मुकाबला था जब उन्होंने क्लोज मैच नहीं खेला है सर्वाइवल 2 में, तो जरूर कुछ यज्ञ किए गए, कुछ पूजा अर्चना की गई है। बट अभी आप सभी के साथ बहुत सारा समय है कि चाहिए जो करना चाहते हैं कर लीजिए। बट कल 4:30 बजे हम पुनः आप सभी के साथ जुड़ जाएंगे YKS लाइव में। नवीन होंगे अपनी नई आउटफिट के साथ, और जर्सी वैसे आपकी बड़ी कलरफुल लग रही है, और हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ये चमचमाती हुई ट्रॉफी के आसपास और टीमें यहाँ पर पहुंचे। बट अभी आप सभी से नवीन, मैं और नवीन यहाँ पर विदा चाहेंगे। मिलेंगे आप सभी के साथ, तब तक ले गुड नाइट।
Check, 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 check. Mic check. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 7. Check, 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 check. தலைவா ஓகேவா? ஓகே தலைவா. 3 4 5 6 7 8 9 10. மை செக் டன். அங்க அங்கனா? ஃபர்ஸ்ட். இல்ல இல்ல. We will call this is the question for this guy and we'll have to pass. ஓகே ஓகே. Check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. கொஞ்சம் அப்படியே. You go and stand there. Okay. மணி 9:10 மணிக்கு. இல்லை நான் வந்து உனக்கு கொஸ்டின் தருமா உனக்கு தரேன். தட்டக்கூடாது. ஓகே ஓகே. கீழே மைக்கு அந்த கையில் வச்சிடறேன் தலைவா. கொஞ்சம் நடுங்குது தலைவா, வேற ஒன்றும் இல்லை. இன்னைக்கு ஒன்றும் ஓ அப்படியா புரியுதா உங்களுக்கு? அதான் கை கீழே இன்னும் இப்படி வச்சுக்கோங்க.